कल का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था, देखने को लोग तरस रहे थे और देखने के बाद किसकी खुशी किसके गम कब बदल रहे थे पता भी नहीं चल रहा था। कब खुशी कब हाथ में आई कब चली जाई, लोग बस उसी उम्मीद में थे। ऐसा लग रहा था कि दिया हुआ सामान तुरंत मांग लेना, ऐसी स्थिति हो गई थी। और ऐसी स्थिति में मैच काफ़ी रोमांच था, कभी मुस्कुराहट कभी दुख एक साथ चल रहा था। और बहरहाल वो मैच 230 रन पे टाई अप हो गई और वो उम्मीद किसी ने नहीं लगाया था कि वो मैच टाई अप होगी। अभी 17 बॉल तो बचे थे, 1 रन तो बनाना था। उतने में भी इंडिया वो करना नहीं कर पाई। लास्ट का 2 विकेट भी बचा हुआ था, कोशिश तो कर सकते थे, केवल क्रीज पे तो रहना था। गलती तो ऑटोमेटिक वो करने वाले थे क्योंकि उनकी टेंशन बड़ी हुई थी। अब तो हम हार गए और वो नहीं कर पाए और देखते ही देखते सारी खुशी श्रीलंका के झोली में चली गई और वो श्रीलंका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली बार लगा कि मैं अपनी सरजमी पे झंडा गाड़ दिया है। और इधर इंडिया के चेहरे पे थोड़ी सी तकलीफ़ें बढ़ गई थी। बहरहाल मैच टाई अप था तो समझो कि संतोषजनक था। अगर मैच हार जाते तो पता नहीं और क्या क्या बवाल होता और क्या क्या देखने को मिलता। और उसमें गौतम गंभीर जब हेड कोच है तो पता नहीं कितने कितने को क्लास लगा दिए हैं। हर कोई को इस तरह से क्लास लगाए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो सारी चीज़ों का मैं खुलासा करने वाला हूँ। बहरहाल हम देखते हैं कल के मैच में क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट था। कल का मैच काफ़ी रोमांच किस लिए था, क्योंकि रोहित शर्मा द हिट मैन थे और विराट कोहली द स्टार ऑफ द मैच थे। और दोनों ही काफ़ी लोगों के लिए इंतज़ार का था सब्जेक्ट था। हर लोग उनके इंतज़ार में थे। ये दोनों लोग जब क्रीज पे बहुत सालों के बाद खेलेंगे और लगता है कि बहुत महीने हो गए हैं खेलते हुए, वो खेलेंगे तो देखने के लिए काफ़ी युवा लोग काफ़ी कहते हैं इंटरेस्ट ले रहे थे और मैच देखने का इंतज़ार कर रहे थे। बहरहाल दोनों को मौका मिल ही गया था और खेल शुरू हो गई थी। पहले ही विकेट के लिए रोहित शर्मा ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाया और हीट पे हीट करने जा रहे थे, इसलिए वो हीटमैन कहलाते हैं। और कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए। 71 रन 0 विकेट और ले दनादन दे दनादन 33 बॉल में 50 रन बना दिए। इसमें 7 चौके 3 छक्के, मीन्स छक्के का तो बारिश हो रहा था। और छक्के के नाम पे अभी भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। अभी उसके बाद 50 के बाद 50 जैसे जितना 50 बनाया उसमें भी सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर दी है। सबसे ज़्यादा ओपनर ग्रुप में 1000 पूरा करने वाले भी क्रिकेटर बन गए। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड बना रहे हैं। 37 साल के उम्र में इतने सारे कारनामे कर रहे हैं, इसीलिए लोग उन्हें आने वाले 2027 के वर्ल्ड कप में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 2027 के वर्ल्ड कप खेलें। लेकिन उसकी जो पारी थी वो देखने लायक था। अभी भी हम जब मैच शुरू हुआ था लग रहा था कि हम लोग 2020 ही देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि वो मैच हम वनडे खेल रहे हैं। और उनसे पूछा भी गया कि आप मैच लगता है कि अभी 2020 जीत के आए हैं, उस सदमे से बाहर नहीं निकले और उसी अंदाज में खेल रहे थे। तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि पिच खराब है कि पिच अच्छी है। लोग कह रहे थे कि पिच खराब है, खेलने लायक नहीं था। तो रोहित शर्मा के लिए पिच कैसे ठीक था? रोहित शर्मा तो बड़ा मज़ेदार से खेल रहे थे, मस्ती से खेल रहे थे और अच्छे रन भी बनाए। देखते देखते 58 रन बना दिए 47 बॉल में। जैसे ही वो गए उसके बाद विकेट कहते ना धड़धड़ा के गिर गई ताश के पत्तों की तरफ से। यहाँ तक कि सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली भी नहीं टिक पाए, केएल राहुल सीनियर खिलाड़ी वो भी नहीं टिक पाए। सब जद्दोजहद में था किसी तरह से मैच को बचा लिया जाए, किसी तरह से बचा लिया जाए। तो वो तो गुस्सा जायज़ था। तो रोहित शर्मा अकेले क्या करेंगे? ऐसा तो लग रहा था कि अगर 10 ओवर और रह जाते तो अकेले ही मैच जीत जाते हम। लगता था मैच ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, 25-30 ओवर में मैच फिनिश हो जाना चाहिए। अब आती है इतने सारे अच्छे परफॉर्मेंस करने के बाद, इतने सारे कुछ खेलने के बाद भी ऐसी स्थितियाँ क्यों हुई? क्या गड़बड़ी रह गई है? इसे तो सुधार करने की ज़रूरत है। और इसी को लेकर करके गौतम गंभीर ने सबकी क्लास लगा दी है। सबसे पहले तो सीनियर की क्लास लगती है, क्योंकि सबसे सीनियर से ही हम जूनियर सीखते हैं। और सीनियर की क्लास लगी कि इवन रोहित शर्मा भी जिस तरह से LPW आउट हुए, कह रहे हैं कि सीनियर खिलाड़ी को LPW आउट, ये ठीक नहीं है, गलती से आउट हो गए। और ख़ास करके केएल राहुल भी वैसे ही चले गए, अपना विराट कोहली चले गए। मीन्स ये सब सारे हिटमैन हैं। हम इसी भरोसे में थे कि यही दोनों मैच के लिए काफ़ी है। 230 रन ज़्यादा नहीं होता है और 50 ओवर में इतना तो इंडिया तो कर ही सकता है। इंडिया के लिए तो ये सब बस यूं ही है और बस वो भी नहीं कर पाए। उसके बाद लास्ट में भी उम्मीद रख रहा था कि
शायद वो जो बॉलर हैं वो तो कुछ कर पाए, शिवम दुबे, अर्शदीप, लास्ट में 17-18 बॉल थे और मात्र 1 रन बनाना था। 1 रन क्या, मीन्स 1 रन बना के जीतना था, टाई ऑलमोस्ट हो चुकी थी, बस उन्हें खड़ा रहना था और दे बैठे विकेट। फिर आए, फिर अर्शदीप आए, वो भी दे बैठे। मीन्स लास्ट मोमेंट में लग रहा था कि लोग खुशी का इजहार करने वाले हैं और कम गम में बदल गया। बट वो मैच टाई अप होने के बाद लोगों में संतोष था कि एटलीस्ट हारे नहीं हैं, अभी हम हारे नहीं हैं। और उन्हें इस बात की खुशी थी कि हारा हुआ मैच भी हमने जीत लिया है। वो टाई अप होना उनके लिए एक जीत की शुरुआत थी, एक आरंभ था। लग रहा था अपने सरजमी पे मैंने झंडा गाड़ दिया है। तो ऐसे सारे मैच को लेकर के चीज़ें चल रही है, अनबन चल रही है और आपस में थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि सीनियर खिलाड़ी भी नहीं कुछ कर पाए हैं और इतने सारे जो हमारे प्लेयर थे, एक से एक प्लेयर थे, सब ताश के पत्तों की तरफ भाग गए। और शुभम गिल देखिए क्या कर रहे हैं, 35 बॉल में कितना रन बनाया, कुछ 20-25 रन बनाया। 50 मीन्स स्ट्राइक रेट 40% है, हाफ मैंने 50% भी नहीं चला पा रहे। इतना अच्छा खेलने वाले, वनडे के लिए जाने जाते, वो भी नहीं टिक पा रहे थे। सब के सब ऐसे ही चल रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा था। तो क्या कमी रह गई है? क्या लगता है आने वाले जो नेक्स्ट मैच होने वाला है, जो कल होने वाले, उस मैच में क्या रहेगा इंडिया की स्ट्रेटजी? अभी फिर से प्लेयर की चेंजिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक गौतम गंभीर है, गंभीर का जिसका नज़र पड़ गया, जिस पे हाथ पड़ गए, वो इधर से उधर हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। हमको लगता है कि फिर से कुछ प्लेयर्स अप्स एंड डाउन होंगे, या किसी को लाने की बात की जाएगी, किसी को हटाने की बात की जाएगी। बहरहाल हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली तो रहेंगे आने वाले अगले मैच के लिए। क्या दोनों तूफानी अंदाज में खेलेंगे उसी तरह से और आने वाले मैच का रुख बदल देंगे, या फिर वैसे ही हो जाएंगे? और हिटमैन तो अपना हिटमैन है, वो तो काम कर ही रहे हैं। उन्होंने तो अपने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, छक्के चौके की बारिश हो रही है, मैच को एक तरफा तो ले ही जा रहे हैं, वो सारे कारनाम कर रहे हैं। वो लगता है कि 1 महीना बाद भी वैसे ही खेल रहे हैं जैसे पहले थे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आया है। चेंजेस केवल आया है तो विराट कोहली को लेकर। उनको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके मन में क्या विचार है? क्या रोहित इज़ बेटर देन विराट, विराट इज़ बेटर देन रोहित? तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि क्या सोचते हैं। आने वाले मैच में हम दिखा देंगे कि हु इज़ बेटर, एंड आप किसके फ़ैन हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा। तब तक के लिए हम यही विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।